हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आज हम जो है स्काडा का जो है प्रैक्टिकल वीडियो लेके आया हूँ। जो वंडरवेयर इंटच स्काडा पे हम लोग देखेंगे कैसे आज सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कैसे नई फाइल बनाते हैं, नई विंडो बनाते हैं, कैसे टैग क्रिएट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में वन टू वन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है ये हमारे पास वंडरवेयर इंटच स्काडा यहाँ अवेलेबल है। यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। अगर ये डेस्कटॉप पे आपका आइकन ना हो और सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है तो आप जो है ये सर्च में जा करके जो है आप यहाँ से भी जो है अपना जो है इंटच को सर्च कर सकते हैं। इंटच को आप जो है सर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन जब करेंगे तो ये मैसेज आएगा, यस करना है और वंडरवेयर इंटच आपका ये ओपन हो जाएगा। ये पहले से कुछ लोगों ने जो है ये प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं। तो अगर हमें पुराने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, उसमें ही काम करना है, तो हम इनको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और नहीं तो हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हमने जब सॉफ्टवेयर खोला है तो यहाँ इंटच का लिख रहा है एप्लीकेशन मैनेजर। तो ये एप्लीकेशन मैनेजर ओपन हो गया। इस एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर ये देखो, जैसे जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट रहेगा, अभी हम जब न्यू करेंगे तो ये उसका पाथ क्या है, उसका नाम क्या है, उसका रिजोल्यूशन कितना है, उसका वर्जन का क्या है, उसका आपका एप्लीकेशन टाइप क्या है, उसका जो है एप्लीकेशन का जो है वर्जन क्या है, उसका मॉडिफाइड डेट और टाइम क्या है, और आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आएगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या जाना है, कहाँ जाना है, आपका फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। जैसे हमने न्यू पर क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ आ गया कि आपका जो है विजार्ड ओपन हो गया, जिसमें लिख रहा है कि आपका क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, नया एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो ये प्रोजेक्ट का पाथ मांग रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी के अंदर, यूजर के अंदर एस नाम का एक फोल्डर है, उसी के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट जो आप बनाने जा रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होगा। अगर आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली हटा करके या ब्राउज़ करके आप प्रोजेक्ट का पाथ जो है चेंज कर सकते हो। अगर सी ड्राइव में, डी ड्राइव में सेव करना है, किसी डायरेक्टली किसी पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव में सेव करना है, तो उसका पाथ आप दे सकते हो। और आप इसके बाद नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट के बाद आपका जो है उस पाथ के अंदर ये न्यू ऐप नाम का एक फ़ोल्डर बनाएगा आपका। लेकिन आप चाहो तो इसको न्यू ऐप वाले फ़ोल्डर को आप चाहो तो रीनेम कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया, कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया आर, हमने यहाँ पर लिख दिया आर। अब फिर हम इसको जो है नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर नेम आ रहा है और डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो नेम में आपको या तो आप पाथ याद रखो या तो आप प्रोजेक्ट का नाम याद रखो। चलो हमने नेम को टेस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, टेस्ट। अब डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना है डाल दो, और नहीं तो आपका न्यू इन टच एप्लीकेशन यहाँ लिख के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है फिनिश करेंगे। और जैसे हम फिनिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका एक नया प्रोजेक्ट टेस्ट नाम का क्रिएट हो गया, नया एप्लीकेशन आपका जो है टेस्ट नाम का क्रिएट हो गया, जिसका पाथ है सी के अंदर, यूजर के अंदर, एस ए के अंदर, आर। और अभी जब हमने कोई काम नहीं किया है तो इसका रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट 00 आता है। जब उस पर एक स्क्रीन बन जाएगी, विंडो बन जाएगी, तो जो भी उसका रेजोल्यूशन होगा, और ये स्काडा का सॉफ्टवेयर का वर्जन हम 10.1 यूज कर रहे हैं। जब एक बार हम फाइल को क्रिएट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो यहाँ वर्जन वगैरह अपने आप आ जाएगा। स्टैंड अलोन स्काडा हम सिंगल यूजर के लिए स्काडा यूज कर रहे हैं। और आपका यहाँ पर टाइम डेट, ये एप्लीकेशन वर्जन अभी अपने आप आएगा। और ये टाइम डेट जो है, आज जो सिस्टम का टाइम डेट सिस्टम से उठा रहा है। और आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा होगा तो वो आएगा, नहीं तो इन टच एप्लीकेशन लिख के आ जाएगा। अब हम जो ये इंटच के एप्लीकेशन मैनेजर के दो पार्ट है, जब इसको हम खोलेंगे तो सबसे पहले खुल के आएगा इंटच का विंडो मेकर, यानी डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, जब ये ओपन होगा लाइसेंस के लिए आपसे पूछेगा, तो फर्स्ट टाइम इसको आपको ओके करना है और सेकंड टाइम में इसको इग्नोर करना है। आपका एक बार विंडो मेकर डेवलपमेंट खुलते समय पूछेगा, एक बार आगे जब रन टाइम खुलेगा तो भी पूछेगा। अब आपका जो है ये आपका यहाँ पर आ गया, लेकिन देखिए अभी टूल बार वगैरह आ रहे हैं लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हाईलाइट हो रहे हैं? क्योंकि आपको जो है एक सबसे पहले काम क्या करना होगा, अगेन फाइल पे जा करके, ये विंडो मेकर खुला है जहाँ पर आप डेवलप करोगे, लेकिन यहाँ पर आपको फाइल में जा करके एक जो है नया पहले विंडो बनाना। देखो सारे मैक्सिमम टूल बार आपके डिसेबल हैं। डिसेबल इसलिए हैं क्योंकि जो है कोई अभी स्क्रीन नहीं है तो ये कुछ किए नहीं जा सकते। हाँ, दो टूल बार यहाँ अनेबल हैं, एक न्यू विंडो और ओपन विंडो। अगर हम पुरानी फाइल खोले होते तो यहाँ से ओपन विंडो क्लिक करके विंडो को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने
नई फाइल बनाई है, इसके अंदर कोई विंडो नहीं है, इसलिए हमारे पास विंडो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम फाइल पे जा करके न्यू विंडो या न्यू विंडो के आइकन पे जा करके हमें एक विंडो क्रिएट करना है और यहाँ पर एक नाम देना है। मान लीजिए हमने विंडो को विंडो वन नाम दे दिया, विन अंडर स्कोर वन नाम दे दिया। अब ये विंडो की प्रॉपर्टी है, हम चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये ग्रे कलर का आएगा। हम चाहें, ये विंडो की टाइप है, तीन टाइप के विंडो होते हैं। एक रिप्लेस टाइप की विंडो होती है। रिप्लेस टाइप के विंडो का मतलब क्या है कि बैक टू बैक अगर दो विंडो रखे हैं तो जब दोनों को ओपन करोगे, जब इंटरसेक्ट होगा तो फ्रंट पे एक ही चीज आएगा, दूसरी वाली रिप्लेस हो जाएगी और ओवरले में एक के नीचे एक पड़ी रहेगी। और आपका पॉपअप स्क्रीन जब वार्निंग, अलर्ट, अलार्म, इन सब के लिए जो है पॉपअप स्क्रीन यूज करते हो, जैसे नोटिफिकेशंस के लिए, वार्निंग के लिए पॉपअप स्क्रीन यूज करते हो। ये आपका, ये इसमें जो है 0 0 पोजिशन आपका कोऑर्डिनेट यहाँ है और आपका वो जो है उस 0 0 से, मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर स्काडा या HMI का 0 0 पोजिशन होता है। वहां से आपका, वहां से एक्स और वाई से कितनी दूरी पर वो आपकी स्क्रीन बने और उसकी विड्थ और हाइट क्या हो। अगर आप चाहें तो ये अभी यहाँ से सब चेंज कर सकते हैं, नहीं तो डिफ़ॉल्ट आगे जा करके भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट को हमने ओके कर दिया तो जो ये डिटेल्स था उसके हिसाब से ये प्रॉपर्टीज आ गया। अच्छा देखिए, मैं यहाँ से खींच करके इस विंडो को, इसी एरिया में ही आप एनिमेशन बना सकते हो, मैं इधर भी कर सकता हूँ। और अगर आपका जो है चाहो तो डायरेक्टली, अगर आपको एक स्पेसिफिक साइज का ही स्क्रीन बनाना है तो अभी देखिए जो ये साइज है, अगर इसकी प्रॉपर्टी पे कभी भी जा करके आप देख सकते हो कि इसका 470 और 249 है। आप चाहते हो कि नहीं, मुझे जो है ये 600 बाई 300 का स्क्रीन चाहिए, तो मैं यहाँ पर 600 पिक्सल्स डाल दिया, ये पिक्सल्स हैं, और आपने यहाँ डाल दिया 300 पिक्सल। तो 600 पिक्सल्स और 300 पिक्सल जब डालोगे तो ये विंडो उस साइज का आ गया। अगर आप चाहोगे तो राइट क्लिक करके कभी भी इसकी प्रॉपर्टी पे आप यहाँ कलर चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर सकते हो, विंडो कलर चेंज हो गया। या आप एक नया विंडो बनाना चाहते हो तो फाइल पे जा करके आप ये न्यू विंडो क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू विंडो क्रिएट करोगे, बिन वन बना हुआ है और आपने बिन टू बना दिया, मान लो विंडो टू बना दिया। अब देखिए ये दो विंडो है बाय डिफॉल्ट, यही जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लेके चल रहा है। तो देखिए ये दो विंडो आपका है, एक विंडो वन है, एक विंडो टू है। रिप्लेस टाइप का विंडो का मतलब क्या था कि अगर आप ये इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो ये विंडो वन फ्रंट पे आ गया, इसे क्लिक करोगे तो अगर एक के नीचे एक साइज का रहेगा तो दोनों नहीं आएगा, फ्रंट पे एक ही आएगा जो आपका जो इंटरसेक्ट है, जो एक है। अब जो अगर इनको क्लोज करना चाहते हो, अगर हम राइट क्लिक करके भी हम, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट क्लिक करके भी हम सेव क्लोज डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं क्लोज राइट क्लिक करूंगा तो ये विंडो वन सेलेक्ट है, विंडो वन क्लोज हो जाएगा, आपका जो है विंडो वन क्लोज हो गया। इसको राइट क्लिक कर दिया, विंडो टू क्लोज हो गया। अब देखिए हमें विंडो को ओपन करना है तो मैं विंडो ओपन विंडो पे जा करके विंडो वन को ओपन करना है तो ये आ गया। और देखिए ये आपका विंडो ओपन है, और नहीं तो हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर मैं विंडो टू को ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक करके भी ओपन कर सकता हूँ और यहाँ क्लिक करके विंडो वन को भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन एट ए टाइम हमें एक ही स्क्रीन को करना है। तो मेरा ये मान लो विंडो वन खुला हुआ है। अब देखिए ये इसी एरिया पे, तो जितना हमारे पास स्पेस है उस स्पेस के अकॉर्डिंग इसी एरिया पे हमारा जो है एनिमेशन होगा। अब देखिए ये टूल बार है जैसे ये आपका ड्राइंग का टूल बार है। अच्छा, इसको अपने सुविधा के अनुसार कहीं भी अरेंज कर सकते हो। ड्राइंग टूल बार में ये सेलेक्ट मोड है, ये आपका रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, आपका जो है लाइन है, HV हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, पॉली लाइन है, पॉलीगन है, टेक्स्ट है, आपका जो बिट मैप इमेज है, आपका रियल टाइम ट्रेंड है, हिस्टोरिकल वो है, बटन्स हैं। आप चाहो तो इनको जो है, आप इस साइड में रखना है तो यहाँ रख दो, इस साइड में रखना है तो यहाँ रख दो। जो ये देखो, जो ये ब्लू वाली स्टिप है, यहाँ क्लिक करके इसको कहीं भी इधर उधर ले जाया जा सकता है, तो आप कहीं भी रख दो। अच्छा, गलती से किसी ने मान लो इसको जैसे यहाँ रखा हुआ था, गलती से ये डिलीट हो गया, क्लोज हो गया, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये व्यू में जा करके देखो, ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल बार आपका था तो ये आप यहाँ ला सकते हो, यानी देखो जैसे ये है तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल, देखो जैसे ये जनरल टूल बार है, जनरल टूल बार में आपको न्यू विंडो बनाना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, सेव करना है, आपका सेव ऑल करना है, आपका डुप्लीकेट लेना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। लेकिन ये हाईलाइट तब होंगे जब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे। अब देखो अगर मैं जनरल विंडो यहाँ था, अगर मैं व्यू में जाके जनरल विंडो हटा दूँ तो जनरल वाला तो ये टूल बार हट गया, ले आया दोबारा आ गया। हम व्यू में गए, ड्राइंग टूल बार हटा दें तो ये देखो ड्राइंग टूल बार हट गया, दोबारा से हम व्यू में जाके ड्राइंग टूल बार ला सकते हैं। ऐसे ही ये सारे टूल बार होते हैं। जैसे ये आपका
विजार्ड का टूल बार है। अभी देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल बार है। तो विजार्ड का टूल बार हम कहीं भी रख सकते हैं। फिर आपका जो है जैसे ये आपका अरेंज टूल बार है, जैसे लेफ्ट राइट सेंटर, लेकिन अभी जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ तभी तो लेफ्ट राइट सेंटर लाओगे। अभी इनको कहीं भी यूज कर सकते हो। या आपका जूम इन जूम आउट टूल, ये टूल बार है। तो ये सब टूल बार आप कहीं भी आप इनको ला करके अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब देखो यहाँ पर मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जैसे दो कभी भी हम विंडो को कलर डालना चाहें तो यहाँ से भी देखो विंडो कलर है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फिर से हमने ग्रे कलर कर दिया। अब देखिए ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए पहले यहाँ रेक्टेंगल पे आप क्लिक करोगे, लेकिन अगर कहीं बाहर क्लिक किया तो ये कैंसिल हट जाएगा। आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आप क्लिक करोगे, अगर स्क्वायर में छोड़ोगे तो स्क्वायर बनेगा, और इसी चीज़ को दोबारा ला करके रेक्टेंगल में करोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब अगर आप इसको कहीं इधर उधर मूव कराना चाहते हो तो कहीं भी क्लिक करके उठा के कहीं भी आप रख सकते हो, उठा के कहीं भी रख सकते हो। या कंप्यूटर के कीबोर्ड का जो है लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो से आप इधर उधर ले जा सकते हो। अब देखो कभी भी इसको मॉडिफाई करना है तो अगर ये ब्लैक वाले इस पार्ट के बीच में करके इसकी विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हो, इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हो, इसको इसको आप घटा बढ़ा सकते हो। अगर कॉर्नर से करोगे तो दोनों साइड को आप घटा बढ़ा सकते हो। देखिए ये नॉर्मल रेक्टेंगल था, ये राउंडेड रेक्टेंगल का शेप है। ये आपका ये लिखा इलिप्स है। स्क्वायर में छोड़ोगे तो सर्कल बनेगा, और अगर रेक्टेंगल में छोड़ोगे तो इलिप्स बनेगा। ये आपकी लाइन है। इस लाइन से आप नॉर्मल लाइन आप बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन भी बना सकते हो। इस लाइन से एचवी लाइन है, इससे सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बना सकते हो। लेकिन देखो इन दोनों में फर्क क्या है कि अगर नॉर्मल लाइन से लियो तो कभी भी इसको आप इंक्लाइंड भी कर सकते हो, या इंक्लाइंड वाले को कभी भी सीधा कर सकते हो। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से लियो तो इसको छोटा बड़ा सब कर सकते हो, लेकिन जब घुमाओगे तो या तो इस वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल ही रखना पड़ेगा, और इसको आप जो है छोटा बड़ा करने के साथ में किसी भी एंगल किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हो जो नॉर्मल लाइन से बनाओगे तो। अब आपका जो है नेक्स्ट ये आपका पॉली लाइन है। पॉली लाइन में क्या होगा कि जब जब आप क्लिक करोगे डायरेक्शन चेंज होगा, और जब डबल क्लिक करोगे तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। डबल क्लिक, और जस्ट ये पॉलीगन भी पॉली लाइन की तरह है कि जब जब आप इसे क्लिक करोगे तो डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन जब ये फिनिश करना होगा डबल क्लिक जब करोगे तो लास्ट इंड फर्स्ट इंड ऐड होकर जितना एरिया ट्रेवल किया है वो एरिया एक पॉलीगन बनाएगा। अगर आपको कुछ लिखना चाहते हो तो पहले लिखने के लिए टी पर क्लिक करना पड़ेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी लिखने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका जो है कोई अंदर से कोई इमेज इंपोर्ट करना है तो आपका ये बिट मैप इमेज है, तो बिट मैप पे जा करके आप जो है आप यहाँ से कोई भी जैसे रख करके और यहाँ से इंपोर्ट इमेज कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में कोई इमेज रखा हुआ है तो उस इमेज को जैसे इनटच का ही एक आइकन जो है जो सॉफ्टवेयर का है अब ये आ गया। अब इसके ऊपर भी आप अपना ड्राइंग बना सकते हो, अपनी इसके ऊपर भी अपना ड्राइंग बना सकते हो। लेकिन और इसके पीछे भी है, तो राइट क्लिक करके इसको आप देखो इसे ज़्यादातर कई सारे ऑप्शन है, राइट क्लिक करके कर लो, टूल बार में कर लो। तो हम इसको सेंड टू बैक कर दे तो ये पीछे आ गया। या जैसे ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है, इसको मैंने इसके जो है देखिए इसको मैंने जो जब मैंने इसको जो है क्या कर दिया ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। तो आपका इस तरीके से आप कर सकते हो सारा चीज़ को। अब अगर एक एक चीज़ को डिलीट करना है सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। अगर कुछ ग्रुप को सेलेक्ट करना है तो एरिया पूरा कवर होना चाहिए। अब जैसे जो पूरा एरिया कवर हुआ है ये आपका जो है यहाँ से सेलेक्ट हो गया, डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हो, कंट्रोल वाई से रीडू कर सकते हो। या पूरे स्क्रीन को एक साथ सेलेक्ट करना है तो राइट क्लिक करके सेलेक्ट डाल करके डिलीट दबा सकते हो, और वापस आप कंट्रोल जेड करके ला सकते हो। आपका जो है इस तरीके से। अब देखो जैसे आप ये किसी बॉर्डर को लाइन को मोटा पतला अगर करना चाहते हो तो आप जैसे एक तो राइट क्लिक करके भी ये सारी प्रॉपर्टी है लाइन की प्रॉपर्टी में जा करके इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से देखो लाइन लिखा हुआ है, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉपर्टी सबके लिए कॉमन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट से किसी भी प्रॉपर्टी से लाइन मोटा तो इसका आउटर मोटा हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो वो पतले में ही ड्रॉ होगा। लेकिन आप चाहते हो कि जैसे इसका हमने जैसे लिया तो ये लाइन इसका मोटा हो गया। अब आप चाहते हो कि नहीं मैं जो भी ऑब्जेक्ट ड्रा करूं उसका लाइन एक, तो बिना किसी सिलेक्शन के लाइन पे जा करके जो आपने ये लिया है आप किसी भी टाइप का लाइन ड्रॉ करोगे थोड़ा सा मोटा होगा। अब किसी भी टाइप का रेक्टेंगल या एलिप्स या सर्कल करोगे तो उसका आउटर थोड़ा सा मोटा बनेगा। और अगर आप चाहते हो डिफॉल्ट वाले पे हो जाए तो बिना कुछ सेलेक्ट करके उसको नॉर्मल लाइन में कर दोगे तो फिर से ये नॉर्मल बनने लगेगा। या आप कभी भी किसी को शेप को कभी भी जा करके आप इसे मोटा पतला कर सकते हो। अब देखो जैसे ये कलर के ऑप्शंस होते हैं। अच्छा देखो जैसे टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट को आप
राइट क्लिक करके इसके फ़ॉन्ट में डायरेक्टली जा करके आप इसका फ़ॉन्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंड या किसी भी टाइप का कर सकते हो। या यहाँ पर ये फ़ॉन्ट को एनलार्ज करने का है, ये फॉर्मेट टूल बार है आपका जो है फ़ॉन्ट को रिड्यूस करने का है, या आपका अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हटाना है, इटैलिक करना है, इटैलिक हटाना है, बोल्ड हटाना है। तो आप इस तरीके से जो है इनको भी यूज कर सकते हो और आप यहाँ कर सकते हो। अब देखो अगर कलर की बात करोगे तो ये कुछ कलर्स हैं। देखिए जैसे हम कुछ सेलेक्ट नहीं किए तो ग्लोबली सेलेक्ट करना है बिना सेलेक्ट करे, तो लाइन कलर है, फिल कलर है और आपका टेक्स्ट कलर है। अब देखिए मैं अगर एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ लाइन और फिल डिसेबल है, टेक्स्ट कलर आपका ये है, तो इसको कलर आप केवल यहाँ से दे सकते हो, यहाँ से दे सकते हो। अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो देखिए यहाँ लाइन और फिल कलर है, यहाँ पर टेक्स्ट कलर नहीं है। आपका जो है लाइन कलर मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, तो लाइन का आउटर कलर चेंज हो गया। अगर अंदर वाले कलर चेंज करना है तो ये आपका फिल कलर हो गया आपका। इसी तरीके से अगर विंडो कलर वहाँ नहीं चेंज कर पाए थे तो ये विंडो कलर है, यानी बैकग्राउंड के कलर को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो अगर आप विंडो कलर चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे धीरे धीरे जब हम करेंगे तो ये टूल हमारे पास सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे क्या चीज़ करना है। अब लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ पहले हम इसको जो है आपका सभी को हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसमें एक सबसे मेन जो होता है ये है विजार्ड। अब विजार्ड का मतलब ही होता है जादूगर। अब इसको जब क्लिक करोगे ना तो इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें दी हुई हैं, इसमें सिंबल फैक्ट्री ये लिखा हुआ है। अब सिंबल फैक्ट्री पे अगर क्लिक करेंगे तो इंडस्ट्री में यूज होने वाले सारे सिंबल्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे बटन्स के सिंबल्स हैं, आपका जो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, आर्किटेक्चरल हैं, एरो हैं, ब्लोअर हैं, बॉयलर हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इनको उठाओ, छोटा बड़ा करो और इसमें एनिमेशन अप्लाई करो। यानी जितना ज़्यादा आप सिंबल फैक्ट्री यूज करोगे, सिंबल फैक्ट्री जितना ज़्यादा आप यूज करोगे उतना ही अट्रैक्टिव, उतना ही अच्छा जो है आपका जो है ये एनिमेशन से बनेगा। तो हम सिंबल फैक्ट्री को यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंबल फैक्ट्री से लाने वाले सिंबल्स को यूज करने का एक टर्म्स कंडीशन है। मान लो कि हम एक यहाँ से की क्लिक करके एक टैंक लाते हैं, तो इसको ये टैंक लेके आते हैं ना, तो हमें सिंबल फैक्ट्री से कोई ऑब्जेक्ट लेके आए हैं तो सबसे पहले हमें कोई प्रॉपर्टी यूज करने के लिए ब्रेक सेल यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट अगर ड्रा किया हूँ, अगर हमें इसमें कुछ भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए डबल क्लिक करना है। तो देखिए मैं इस रेक्टेंगल पर डबल क्लिकता हूँ, एनिमेशन टेबल खुल गया। या मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था और इस लाइन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो सेम एनिमेशन टेबल खुल गया। मैं एक टेक्स्ट लिखा था और टेक्स्ट पे अगर डबल क्लिक अगर आप करता हूँ तो ये एनिमेशन टेबल उसके लिए भी खुल गया। लेकिन मैं सिंबल फैक्ट्री से लेके आया हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो वो एनिमेशन टेबल नहीं खुल रहा है। और देखिए जब ये बड़े बड़े डॉट है इसका मतलब ये मेक सेल में रखा हुआ है, लेकिन जो ये डॉट छोटे छोटे हैं मतलब ये ब्रेक सेल में रखा हुआ है। अब देखिए अगर राइट क्लिक करके सेल या सिंबल में जाएंगे और जैसे ही आप इसे ब्रेक सेल करेंगे डॉट छोटे छोटे हो गए। अब डबल क्लिक करेंगे तो इस पे सारे प्रॉपर्टी, इसको आप ये करना चाहते हो, इसको आप रोटेट कराना चाहते हो तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट भी करा सकते हो। तो अब इस पे आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो जब आप ब्रेक सेल कर दिए तब। अब जो इस सिंबल पे भी अगर आप सेल या सिंबल पे गए, मेक सिंबल कर दिए तो इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है जो आप नॉर्मल ड्रा करते हो ड्राइंग टूल बार से उसको ब्रेक सेल करने की जरूरत है, मेक सेल करने की जो ऑलरेडी ब्रेक सेल में है। लेकिन अगर मेक सेल होगा तो ब्रेक सेल हाईलाइट होगा, ब्रेक सेल होगा तो मेक सेल हाईलाइट होगा। तो इस तरीके से सिंबल फैक्ट्री से कोई चीज़ लाओगे तो आपको ब्रेक सेल करना होगा। लेकिन देखिए आप सिर्फ सिंबल फैक्ट्री वाले ऑब्जेक्ट को करोगे। अब विजार्ड से मान लो मैं एक स्लाइडर लेके आया, ये सिंबल फैक्ट्री के अंदर नहीं है लेकिन है तो ये भी विजार्ड में। अगर मैं स्लाइडर लेके आया तो इस स्लाइडर को आपको ब्रेक सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस स्लाइडर को देखो, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस पर टैग नाम डालने के आ गया। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक सेल कर दोगे तो ये सैकड़ों हजारों सैकड़ों पार्टिकल से मिलकर बना था। तो जैसे आप इसको राइट क्लिक करके सेल या सिंबल में जा करके आप इसको जो है ब्रेक सेल करते हो तो आपके ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। अब ये तो जो है ये पॉइंटर पे प्रॉपर्टी डली थी, बाकी तो सुंदर दिखने के लिए बना हुआ था, तो ये सब अलग अलग हो गए, मतलब इनमें आपको ब्रेक सेल करने की जरूरत नहीं थी। तो आपको जो जो सिर्फ सिंबल फैक्ट्री के अंदर से लाओगे उसी को ब्रेक सेल आपको करना है। अब देखो जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ इस स्काडा सॉफ्टवेयर का। जैसे आपने अभी खोला तो आपका विंडो मेकर खुला, तो विंडो मेकर डेवलपमेंट की प्रॉपर्टी जहां आप डेवलप कर रहे हो। लेकिन आपका जो है इसका दो मोड है, एक विंडो व्यूअर है, रन टाइम की प्रॉपर्टी है। जैसे
मैं विजार्ड में जाता हूँ और यहाँ कुछ प्री डिफाइंड बने बनाए, मान लो ये क्लॉक पे जाता हूँ, तो ये डिजिटल टाइम और डेट का फ्रेम है। तो मैं अगर ये टाइम डेट हमें देखना है तो मैंने यहाँ टाइम डेट ला के थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और यहाँ पर हमने एक एनालॉग क्लॉक जो है, ये क्लॉक हमने ले आया और इसको भी बड़ा कर लिया। तो देखिए, इसकी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की हुई है सिस्टम के टाइम और डेट से। जो भी आपका ये सिस्टम का डेट और टाइम है, उसी टाइम डेट से ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। लेकिन देखिए, डेवलपमेंट में हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, पास दूर कर सकते हैं। लेकिन जब मैं रन टाइम में जाऊंगा तो ये सारी चीजें ना तो हम जो भी हमने बनाया है उसका व्यू करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये उल्टा लिखा होता है। अगर आप डेवलपमेंट में रहोगे तो यहाँ रन टाइम लिखा रहेगा, जब रन टाइम की स्क्रीन खुलेगी तो यहाँ डेवलपमेंट लिखा होगा। तो जैसे आप इसे क्लिक करते हो, एक बार ये भी लाइसेंस के लिए पूछेगा, तो फर्स्ट टाइम ओके, सेकंड टाइम इग्नोर और थर्ड टाइम यहाँ ओके कर दोगे तो आपका ये बस अब आपका 2 घंटे तक ये मैसेज आपको नहीं देगा। आप देखिए, जब अभी रन टाइम में हो तो इसको मैं डिलीट करना चाहूँ, छोटा बड़ा करना चाहूँ या कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहूँ तो यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ दो चीजें खुली हैं। एक देखिए, ये विंडो मेकर है और ये विंडो व्यूअर है। देखिए, विंडो मेकर मतलब देखिए, इनटच का विंडो मेकर खुला है, मतलब डेवलपमेंट, जहां एडिट मोड है, जहां डेवलप करोगे। और विंडो व्यूअर का मतलब है रन टाइम, जहां आप जो है इसको रन टाइम में देखोगे। अब अगर मैं इसको डेवलपमेंट में आ गया, रन टाइम में आ गया, है ना, तो डेवलपमेंट या रन टाइम में जब मैं आ गया तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। अब आपका जो है आप यहाँ यहाँ पर आपका जो है, हम जो है वापस जो है कोई भी चीज़, तो देखो जो भी हमारे सिस्टम का टाइम और डेट है, सिस्टमों का टाइम और डेट जो हमारा था 27 जून 2026, 2 बज रहा है और ये सेकंड चल रहे हैं, तो ये आ रहा है और यहाँ पर इसका जो है ये चल रहा है। लेकिन देखिए, अगर मुझे कोई चेंज करना है, डेवलपमेंट में आया। अब देखिए, मैं विजार्ड से लाया था लेकिन सिंपल फैक्ट्री से नहीं लाया था। इसको अगर मैं ब्रेक सेल करूंगा ना, तो देखिए ये सुंदर दिखने के लिए ये सब लगाया गया है। तो ऐसे आप एनिमेशन करने के लिए, एनिमेशन तो सिर्फ इन तीन लाइनों की गई है। आपका जो है ये रेड वाली आपकी सेकंड सेकंड की सुई थी, ये बड़ी वाली आपकी मिनट की सुई थी, ये आवर्स की सुई थी। बाकी तो आपका जो है ये सिर्फ जो है ये अच्छा दिखने के लिए बनाया गया था। तो आप अगर इनको चाहो तो डिलीट मार सकते हो। लेकिन देखो, अगर मैं रन टाइम में जाऊं ना, तो ये जो तीनों सुइयां हैं वो अपने अकॉर्डिंग एंगल बनाएंगी। जैसे आप सेकंड देख रहे हो, या ये रेफरेंस पॉइंट है, तो आपका जो है 51-52 सेकंड चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल बना रहा है। और आपका आवर्स का सुई 2 बज गया है, और ये 2:57-59 यानी 2:01 के अकॉर्डिंग मिनट की सुई है। लेकिन अभी यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर यही डेवलपमेंट में आके, नहीं, जो भी हमें बनाना है, एडिट करना है, वो डेवलपमेंट में आके करना है। इन तीनों सुइयों को उठा के हमने एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया। अब हम अगर रन टाइम में जाते हैं तो अगर हम यहाँ देख पाते हैं कि जो है ये सारी चीज़ें जो है, ये आपकी जो घड़ी है, वो आपका इस तरीके से 2:01 मिनट 23-24 सेकंड के अकॉर्डिंग एंगल बनना है। तो इन्हीं हम डेवलपमेंट में इनटच का जो अभी विंडो जो मेकर होगा, ये डेवलपमेंट होगा, वहां पर हम बनाएंगे। लेकिन अभी ये क्या खुला हुआ है, रन टाइम खुला हुआ है। तो रन टाइम विंडो व्यूअर है, जो भी हमने बनाया है, जैसा प्रॉपर्टी डाला है, उस प्रॉपर्टी के का व्यू देखने के लिए हम यहाँ आएंगे। तो अब हम जो है, तो इस तरीके से जब धीरे धीरे हम करेंगे तो ये सारे टूल बार वगैरह को सीख लेंगे और ये हम यूज कर लेंगे। अब लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, मान लो हम एक सिग्नल बनाना सीखना चाहते हैं। अगर हमने सिग्नल बनाना सीख लिया तो समझ लीजिए मैक्सिमम चीज़ें हमने सीख ली। तो हम सिग्नल बनाना चाहते हैं, तो हम सिग्नल कैसे बनाएंगे। मान लीजिए जो है कि हमें एक सिग्नल बनाना सीखना है। अभी मान लो मैं इसको क्लोज विंडो करके, मान लो मैं विंडो नंबर 2 में ये सिग्नल बनाना सीखना चाहता हूँ, तो मैंने ये लाया। तो सिग्नल बनाने के लिए हमें जो है क्या करना होता है कि सबसे पहले हम एक सिग्नल बनाना चाहते हैं, तो सिग्नल बनाने के लिए मुझे एक हैश लेना है। एक कीवर्ड्स है, शिफ्ट 3 पे हैश होता है, हैश लाना है। तो कुछ भी लिखने के लिए सबसे पहले मुझे टेक्स्ट पे जाना है, और टेक्स्ट पे जा करके मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, शिफ्ट शिफ्ट के साथ 3 दबाऊंगा, ये हैश आ गया। अब इसको जो है हम फ़ॉन्ट को चाहे राइट क्लिक करके, चाहे यहाँ जो ए जैसा लिखा है बड़े ए से, हम इसको जो है फ़ॉन्ट को इनलार्ज कर सकते हैं। अब फ़ॉन्ट को हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, या इसको खींच करके भी छोटा बड़ा कर सकते थे। और देखिए, इसका कलर मान लो कि हम टेक्स्ट के कलर को ब्लैक कलर ही रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कलर जो है चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट लेना है, राइट क्लिक करके ले सकते हैं। और वैसे यहाँ भी ये कट कॉपी पेस्ट या डुप्लीकेट ले लेंगे, इसका डुप्लीकेट आ गया। तो लेने से कुछ नहीं है। अब देखिए, अभी हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, हमने डिफाइन तो किया नहीं है। तो अगर हम रन टाइम में जाके देखें
तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से जब हम रन टाइम में जा रहे हैं तो यहाँ भी डबल रन टाइम में भी हैश ही है और डेवलपमेंट में भी हैश ही है। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसे डिफाइन करना होगा। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करने के लिए हम डेवलपमेंट में आते हैं और क्या करते हैं, जिस भी चीज़ को डिफाइन करना होता है उस पर क्या करते हैं, डबल क्लिक। अब जब डबल क्लिक करते हैं तो ये आपका एनिमेशन टेबल खुल के आता है। तो सबसे पहले ये यूजर इनपुट लिखा हुआ है, इसमें लिखा है डिस्क्रीट एनालॉग स्ट्रिंग, और यहाँ नीचे वैल्यू डिस्प्ले लिखा है डिस्क्रीट एनालॉग स्ट्रिंग। तो ये जो तीन टैब है, यूजर इनपुट का डिस्क्रीट एनालॉग स्ट्रिंग और ये जो वैल्यू डिस्प्ले का है, ये दोनों ऑप्शन केवल और केवल यूज होते हैं सिग्नल को डिफाइन करने के लिए, यानी हैश को डिफाइन करने के लिए। यानी आपको कोई एनालॉग या डिजिटल सेट पॉइंट बनाना है, टेम्परेचर की रीडिंग देखनी है, स्विच का स्टेटस देखना है, तब आपको इनमें से सिग्नल बनाने के लिए इनको यूज करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इन तीनों में से किसी एक को हम सेलेक्ट करते हैं तो नीचे वाले तीनों डिसेबल हो जाते हैं। अगर एक के सेलेक्ट करने से कोई प्रॉपर्टी डिसेबल हो रही है, दैट मीन्स दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज नहीं किए जा सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको हटा करके इसमें से किसी को सिलेक्ट करता हूं तो ऊपर वाले डिसेबल हो गए। तो या तो आप सिग्नल को, है एक ही चीज, बस माइनर सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ लिखा है यूजर का इनपुट, तो यूजर का जो इनपुट होता है वो रीड राइटेबल बोथ होता है। यानी आप चाहते हो कि जो ऑपरेटर है, इसका का जो यूजर है, वो फील्ड की वैल्यू को रीड भी कर पाए, जरूरत पड़ने पे सेट पॉइंट को मॉडिफाई, एडिट या चेंज भी कर पाए, तो आप उसको ऊपर से डिफाइन करोगे। और आप चाहते हो कि नहीं, वो सिर्फ रीड तो कर पाए लेकिन कोई उसमें उंगली करना चाहे, चेंज ना कर पाए, एडिट ना कर पाए, तो सेम चीज को नीचे से डिफाइन करोगे और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब चाहे यहां से डिफाइन कर लो चाहे यहां से डिफाइन कर लो, अगर वो जो सिग्नल बना रहे हो वो रीड और राइटेबल बोथ रखना चाहते हो तो आप उसको ऊपर से डिफाइन करोगे, क्योंकि यूजर का इनपुट जो होता है वो रीड और राइट दोनों करने का एक्सेस अलाउ करेगा। और जो वैल्यू डिस्प्ले है, केवल वो सिग्नल की वैल्यू को रीड कर पाओगे लेकिन मॉडिफाई या एडिट या चेंज नहीं कर पाओगे, तो वो आपका जो है वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो आप देखो, हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नल डिफाइन करने के लिए तो जो है, डिजिटल में ऑन ऑफ देखना है तो वो 5 मिनट में हो जाएगा। एनालॉग में आपको वो देखना है कि स्ट्रिंग में देखना है कि मैसेज कैसे लिखना है, वो भी 2 मिनट में हो जाएगा। तो अभी हम सारे एनिमेशन को अभी हम करेंगे, एनालॉग को लेके हम चलते हैं। तो मुझे एक एनालॉग सिग्नल बनाना है, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही आप एनालॉग पे क्लिक करोगे तो ये कह रहा है, ये समझ गया कि ये हैश क्या है, एक सिग्नल है, तो उसका टैग नेम बताओ, यानी उसका नाम बताओ, उसका एड्रेस बताओ, टैग बताओ क्या है। तो जैसे आप कुछ भी अपना नाम डिफाइन कर लो, कुछ भी डिफाइन कर लो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बना तो कुछ भी सकते हो लेकिन जो फ्यूचर में कनेक्टिविटी के लिए वही नाम आप यूज करोगे बार बार। अब आपने जैसे ए नाम डाला, अगर हम पुरानी फाइल बनाए होते, पहले से ये टैग डिफाइन होता, पुरानी फाइल खोले होते, तो हो सकता है ये टैग डिफाइन होता, तो चुपचाप ओके करने पे एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अभी जैसे मैं ओके करूंगा, हमने तो बिल्कुल नई फाइल बनाई है, कोई वो नहीं किया है, तो यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो कहेगा जो टैग नेम डाले हो अनडिफाइंड टैग नेम, आपसे पूछेगा क्या आप ए को डिफाइन करना चाहते हो। तो ये कह रहा है टैग नेम जो डाल रहे हो अनडिफाइंड है, डिफाइन ए। आपने ओके किया तो ऑटोमेटिकली, अगर एनालॉग लिए हो, ये चीज ध्यान देना होता है कि मेमोरी की टाइप एनालॉग के लिए रियल होता है, और अगर आपका जो है डिजिटल होता तो मेमोरी की टाइप डिस्क्रीट होती। अगर यही स्ट्रिंग होता तो मेमोरी की टाइप मैसेज होती। और अगर कहीं कनेक्टिविटी के लिए लेते तो मेमोरी के जहाँ पे इनपुट आउटपुट हो जाता। लेकिन आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इसकी जो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट टाइम रन कराओगे तो 0 आएगा डिफाइन होने के बाद। तो यहाँ पर जो अगर टाइप पे क्लिक करूंगा तो अदर जो मेमोरी के ऑप्शन हैं आ रहे हैं, लेकिन हम जब एनालॉग लिए हैं तो अपने आप एनालॉग पे चेक होके आया है। अगर डिजिटल लिए होते तो डिस्क्रीट पे चेक होके आता, अगर स्ट्रिंग लिए होते तो मैसेज पे चेक होके आता। तो हम क्या करेंगे, अभी जो डिफॉल्ट आ रहा था, बस मुझे इसको मेमोरी में सेव कर देना है। जैसे हमने सेव किया तो ये टैग नेम डिक्शनरी के अंदर, यानी इसकी मेमोरी के अंदर, ये ए टैग नेम परमानेंट, अगर आप चाहे 2 दिन के बाद आके यही फाइल दोबारा खोलोगे तो इसमें ये टैग डिफाइन मिलेगा कि इसकी मेमोरी रियल टाइप की है, जिसका रन कराने पे जब तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, फर्स्ट टाइम यानी इनिशियल वैल्यू इसका 0 रहेगा। और आप जब इसे क्लोज करोगे ना, इसकी जो रेंज होगी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, वो 0 से 100 तक मॉडिफाई किया जा सकता है, 0 से 100 तक जाएगा। आप चाहो तो इसकी वैल्यू माइनस से प्लस कर लो, यानी जो रेंज रखना है यहाँ रखोगे। अगर ये रेंज नहीं घटाओगे बढ़ाओगे तो आप 100 से ज़्यादा की रीडिंग या 0 से कम की रीडिंग को नहीं देख पाओगे।
तो आप यहाँ से रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हो, ओके कर सकते हो। अब देखो, दोनों तो यहाँ डेवलपमेंट में हैश दिख रहे हैं, लेकिन ये हैश डिफाइन हो चुका है, ये हैश डिफाइन नहीं है। अगर देखो इस पे डबल क्लिक करूँ तो यहाँ डिफाइन है कि ये एनालॉग, और नेक्स्ट लिंक पे जाओगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि ये एनालॉग वैल्यू है जिसकी वैल्यू 0 से 100 है। लेकिन इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये डिफाइन नहीं है। तो मैं रन टाइम में जाऊँगा तो यहाँ हैश दिखाई देगा और यहाँ क्या दिखाई देगा, 0, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल की वैल्यू है। अब आपका जो है, जैसे मैं डेवलपमेंट में आऊँगा तो ये वैल्यू, ये आपका दोनों हैश दिखेंगे। रन टाइम में जाऊँगा तो ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, डिफाइन करने के बाद अगर मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूँ, तो कोई भी चीज़ डिफाइन करोगे और इसको जब आप डुप्लीकेट करते हो, तो जिस लेवल में, जिस टाइप में है, वही जो है आप डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ भी आपका वही चीज़ हो जाएगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मैंने वहाँ थोड़ा छोटा कर दिया था। अब मान लो देखो, ए टैग नेम डिफाइन है ना, अब मैं अगर यहाँ जा करके, अगर ए टैग नेम की जगह पे यहाँ से जा करके और ए टैग नेम पे मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एनालॉग के ऊपर क्लिक करके जहाँ डिफाइन किया, अब तो ये डिफाइन हो गया। मैं चाहे 50 ऑब्जेक्ट को बस लिंक कनेक्टिविटी के लिए सेम टैग नेम डाल देंगे, तो ये ए वैल्यू हो गई। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई रियल कंट्रोल सिस्टम होता, कोई पीएलसी होता, आपका कोई आरटीयू होता, कोई डीसीएस होता, तो वहाँ पर जो सेंसर की जो वैल्यू है, या फिर जो आपका कोई जो जो भी आपका है, कोई सेट पॉइंट है, तो वो रीडिंग हमें यहाँ दिखाई देती। लेकिन अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हमें कंट्रोल में लेने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए हम एक स्लाइडर ले लेते हैं। तो स्लाइडर हमने कहाँ देखा था, विजार्ड के अंदर। तो देखो, हम डेवलपमेंट में आते हैं और डेवलपमेंट में आकर के हम कहाँ देखा था, विजार्ड के अंदर। तो विजार्ड के अंदर गए और हम एक स्लाइडर ले लिए। तो स्लाइडर ले करके हम यहाँ से जो है इसको यूज कर लेते हैं। अब ये स्लाइडर हमने जो बनाया है ना, अब देखिए, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइडर क्या पूछेगा कि टैग नेम बताओ, तो जरूरी नहीं है। अब ये लेकिन ये हिंट भी दे रहा है कि वो टैग नेम कैसा होना चाहिए, एनालॉग टाइप का होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ए टैग नेम डाला, ए टैग नेम डालते ही, अब देखिए, चाहो तो ये मॉडिफाई कर सकते हो। लेवल पे स्लाइडर लिखा है, कुछ भी लिखा हो सकता है। फिर ये रेड कलर का होगा, चेंज कर सकते हो। आप स्लाइडर की रेंज कितने वैल्यू का, 0 से 100 का है, चेंज कर सकते हो। इसमें मेजर और माइनर डिवीजन को चेंज कर सकते हो। इसका डेसिमल प्लेस कितने आएगा, इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप ये चेंज कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपल डिफॉल्ट में एनालॉग, अगर ये टैग डिफाइन नहीं होता तो ये कोई भी कर सकते हो। चाहे पहले है स्लाइडर बना करके वो सिग्नल हैश पे डाल देते, या हैश बनाए हो वही सिग्नल आप यहाँ डाल दोगे। अब रन टाइम में जाओगे तो इसका पॉइंटर कनेक्ट हो गया कि आपका ये 0 से 100 तक का आपका रेंज आ रहा है। तो ये कहीं से भी क्लिक कर रहे हो तो इसकी वैल्यू को आप अपडेट कर पा रहे हो। ये यहाँ से स्लाइडर आपने बना लिया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से जो है कहाँ जाता हूँ, मान लो इसको हम जो है डेवलपमेंट से वापस जो है रन टाइम से हम डेवलपमेंट में आते हैं, तो यहाँ कर लिए। अगर देखिए, हम चाहें तो मल्टीपल सिग्नल, मल्टीपल वो बना सकते हैं। मान लो मैं विजार्ड से जाकर, चाहे मैं इसी का डुप्लीकेट के दूसरा ले सकता था। अब मान लो यहाँ से मैं स्लाइडर बना रहा हूँ, और ये स्लाइडर अगर मैं बना रहा हूँ, अगर मान लो ये स्लाइडर ले लिया और स्लाइडर को यहाँ बना करके मैं इसका नाम बदल रहा हूँ। देखो, अगर ए करूँगा तो चुपचाप ये ले लेगा। और देखो, अब ये दोनों जो है, अगर आप क्लिक करोगे तो सभी का तीनों हैश और दोनों स्लाइडर में ए टैग नेम है। तो कहीं से भी स्लाइड करोगे उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, कहीं से भी स्लाइड कर सकते हो, क्योंकि सारे एक ही सिग्नल है। लेकिन मान लो एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है, अलग अलग सिग्नल्स हैं, तो मान लो इसका नाम अलग अलग, चाहे एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, अलग अलग। मान लो हमने एक ही जगह पे A1 कर दिया, डबल ए कर दिया, तो हमने, या हमने स्लाइडर लिख दिया, तो A1 जब लिखा तो A1 के लिए पूछेगा। देखो, ए तो डिफाइन था, लेकिन A1 पूछ रहा है कि A1 को डिफाइन करो, ये डिफाइन नहीं है। हमने फिर से किया, क्या करना था, मेमोरी रियल, हाँ A1 की मेमोरी रियल है, मान लो एनालॉग ही टैग बनाना चाहते हैं, सेव किया, क्लोज किया, तो A1 डिफाइन तो हो गया। लेकिन देखिए, ये स्लाइडर A1 है जो अपना 0 से 100 की वैल्यू अपडेट कर रहा है, लेकिन इसका कोई डिस्प्ले नहीं है। बाकी में तो आपने ए डाला है, लेकिन आप चाहते हो कि ये वाला आपका A1 की वैल्यू को दिखाए, तो यहाँ जा करके आप एनालॉग में जा करके यहाँ पर A1 लिख सकते हो। तो ये स्लाइड आप देखो, दो सिग्नल हो गया, एक आपका ये A1 हो गया, और A1 और आपका जो है ये A हो गया, तो इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को आप यहाँ से कर सकते हो। अब लेकिन देखो, मान लो कि मुझे पॉइंट में वैल्यू लेनी है, मान लो मुझे पॉइंट में वैल्यू लेनी है, तो मुझे पॉइंट में वैल्यू लेनी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे पॉइंट में वैल्यू लेने के लिए दो ऑप्शन है। देखो, एक हैश मैंने बनाया है। अब अगर या तो हम इसको राइट क्लिक करके इसका सब्स्टिट्यूट ले लें, सब्स्टिट्यूट में जाके
अगर आपको कभी फ्यूचर में टैग एड्रेस बदलना पड़ गया, ए को A1 से, A1 को ए से, या कोई भी अदर टैग, तो आप सब्स्टिट्यूट टैग लोगे। और अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग लोगे। तो जब यहाँ क्लिक करोगे, अगर पॉइंट में देखना जितने डिजिट तक आपको सिग्नल की वैल्यू को एक्यूरेसी देखते हो, स्लाइडर को स्लाइड करोगे, जरूरी थोड़ी ना कि एक के मल्टीपल में होगा, उसकी वैल्यू तो पॉइंट में भी हो सकती है। तो यहाँ पॉइंट लगा के हैश 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 जितने हैश डिजिट तक देखना है लगा दोगे। अब अगर आप रन कराओगे तो देखो इसकी एक्चुअल वैल्यू देखो, ये 0.5 से ज्यादा है तो ये 43 की वैल्यू को 44 दिखा रहा है। और देखो जब यहाँ क्लिक करोगे तो देखो ये आपका 58 दिखा रहा है क्योंकि 0.5 से कम है। अगर आप यहाँ जा रहे हो तो ये देखो, ये आप जब भी ये 0.5 से ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा डिजिट दिखा रहा है 31.8। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही जो है पॉइंट में देखना चाहते हो रीडिंग, तो जैसे हैश डिफाइन कैसे किए थे, टेक्स्ट पे क्लिक किए थे, यहाँ से हैश लाए थे। अब हैश और यहीं पे डॉट लगा के हैश 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 शिफ्ट 3 दबाओगे ना, तो शिफ्ट 3 दबाया, हैश और डॉट हैश हैश हैश। तो अब इसको जो है चाहो तो छोटा बड़ा कर लो और आप यहाँ से फ़ॉन्ट को बढ़ा लो। लेकिन जैसे नॉर्मल डिफाइन किए थे, एनालॉग जा करके आपने यहाँ डिफाइन कर दिया और मान लो मुझे ए डिफाइन कर दिया, लेफ्ट वाले स्लाइडर से स्लाइड करना है। तो देखिए यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं, तो ये अब देखिए जो थर्ड पोजीशन तक इसकी एक्यूरेसी है, अगर ये 5 दो ये फोर्थ वाला पोजीशन जो है जब उससे पहुंच जाएगा तो देखिए 6363 और ये 6 है, इसलिए 3 डिजिट में दिखा रहा है, तो 0.364 हो गया। और ये आपका जो है क्योंकि ये 0.5 से कम है तो ये 36 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको पॉइंट में रीडिंग, अगर कोई एक्यूरेट वैल्यू आपके अपडेट हो रही है, अब यही जब कोई रियल आपको वहाँ स्लाइडर नहीं, जब कोई रियल आपका प्रोसेस वेरिएबल है, कोई टेम्परेचर है सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, या कोई आपका कंट्रोल सिस्टम है, तो उसकी सिग्नल सेंसर की रीडिंग को, सिग्नल को आपको यहाँ पर घटते हुए बढ़ते हुए जो भी हो रहा है वो अपडेट होगा। तो हमने जो है अगर ये सिग्नल बना लिया, अच्छा एक इसमें लास्ट और करते हैं, और एक एनिमेशन समझ में आया तो ये स्काडा बहुत इजी होने वाला है, बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। अच्छा ये बताओ कि हमने ये सिग्नल बनाने के लिए हैश ही क्यों लिया? क्या मैं अदर टेक्स्ट नहीं ले सकता हूँ? हम कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, अदर टेक्स्ट भी ले सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो भी टेक्स्ट हम लेंगे, आपका देखो दोनों में फर्क क्या होगा, एक माइनर सा चेंज होगा। सॉफ्टवेयर ने प्री डिफाइंड कर रखा है कि आप हैश लो, लेकिन अगर हैश ना ले करके मान लो मैंने यहाँ ले लिया शिफ्ट 3 के जगह पे शिफ्ट 2 ले लिया, @ ले लिया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आपको विजिबल हो, और या मैंने आपको हैश की जगह पे हमने जो है सीधा लिख दिया TEMP, मान लो टेम्परेचर को हमने TEMP लिख दिया, या हम कोई भी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वहाँ ले लिए। अब देखो इसमें होगा क्या, या मान लो जो है देखो जैसे या मैं एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, वो कोई टेक्स्ट होना चाहिए, लेकिन अगर टेक्स्ट नहीं है तो आपका जो है हाँ कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो। तो देखो @ को जहाँ से हमने एनालॉग हैश को डिफाइन किया था वहीं क्लिक करके हमने ए टैग नेम इसको भी दे दिया और ए टैग नेम इसको भी दे दिया, सबको मैंने ए टैग नेम दे दिया। ये वाला भी मैं डिलीट मार देता हूँ, ये सारे टैग नेम ए हैं। तो जब ए टैग नेम है तो देखिए जहां जहां आपका हैश है वो केवल और केवल सिग्नल की रीडिंग बताएगा, लेकिन हैश के अलावा जो टेक्स्ट के साथ अदर टेक्स्ट लोगे, @ लोगे, TEMP लोगे, 0 लोगे, 5 कुछ भी लोगे, तो वो ये टेक्स्ट जो है प्रीफिक्स लगा हुआ आएगा, @0 या @टेम्परेचर। तो जैसे मैं इसको रन टाइम में ले जाता हूँ तो जो भी हमारे सिग्नल की वैल्यू थी, तो देखो ये सिर्फ 33 दिखा रहा है, ये @33, ये TMP 33। अगर हम सिग्नल की वैल्यू को ये अपडेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू मेरी 65 है, 65 हर जगह हो रहा है, या ये आपका जो है यहाँ पर हो रहा है ये 16 है, तो ये @16 है, और ये सारी चीजें हैं। तो हमने इस क्लास में हमने सीखा कि हमने इंटर सॉफ्टवेयर को हम ओपन कैसे करते हैं, कैसे विंडो क्रिएट करते हैं, पॉप और रिप्लेस विंडो क्या है, ओवरले विंडो क्या है, पॉपअप विंडो क्या है, और हमने देखा कि ये आपका जो है एक सिग्नल को कैसे क्रिएट करते हैं, एक स्लाइडर को कैसे बनाते हैं, और एक आपका जो है एनालॉग सिग्नल को कैसे बनाते हैं। अब हम जो है अगला वीडियो जो आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं, अब हम जो है स्टार्ट करेंगे, अभी जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि अब करते करते हम ये सिंबल्स वगैरह ये सब लेना सीख जाएंगे। अब हमारा जो जो वीडियो होगा वो हम प्रॉपर्टीज को सीखने, जो डायनेमिक प्रोसेस ग्राफिक्स था कि हम अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्राफिक्स बनाते हैं, तो वो जो हम सीखने अभी सीखेंगे कि हम
कैसे ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, कैसे उसको रोटेट कराते हैं, कैसे हम आगे हम जो पढ़ते जाएंगे सारी प्रॉपर्टी, कैसे साइज कंट्रोल करते हैं, कैसे हम विजिबिलिटी अप्लाई करते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना रखते हैं, और हम जो है अगला जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है ये अब आगे कंटिन्यू आपको कराएंगे। धन्यवाद आप लोगों को।